टच हो सकेंगे। नेक्स्ट है, हे बेटी, शक्तियों की व अंत समय की सीन कैसी होंगी। अंतिम समय शक्तियों की सीन कैसी होगी। तो एक एक शक्ति ज्ञान हथियार से सजी हुई, चतुर्भुज स्वरूपधारी बन, एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ में स्वदर्शन चक्र, तीसरे में पद्म, चौथे हाथ में पद्म ले शंख उपस्थित है। ऐसे चारों तरफ की पावर्स आसुरी शक्तियों को खलास कर रही है। यह चतुर्भुज स्वरूप मेरे और मेरे वत्स बिगर अन्य किसी भी डिवाइन फादर ने नहीं दिखाया है। अगला पॉइंट है, ओहो बेटी, मेरे द्वारा ही यह सब साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि मैं ही सभी का मूल समूह हूँ। देखो, प्रकृति के बीच में चमकती है ज्ञान लाइट। वत्स सिर्फ यह विचार करे कि आहा, जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है वह स्वयं सर्वशक्तिवान ईश्वर यज्ञ में हम सब वत्सों के सम्मुख आए पधारा है। उसकी शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाता है। अगर रचना को रचने वाला मिल गया तो फिर उसको छोड़ उसकी रचना में क्यों जाओ। हाईएस्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्व ताकत का खुद मालिक, जिससे सर्व ताकतें प्रकट हुई है, उस पहचान में आ गए तो फिर यह गोद छोड़ना असंभव हो जाएगा। अगला, बेटी राधे, इस आवाज का सार है शांत, अर्थात अंतर्मुख हो जाओ। अंतर्मुख होने से भीतर में एक अति सूक्ष्म सुख की महसूसता होगी। देखो, आपका पिता भी बच्चों को सिखलाने अर्थ अंतर्मुखी रहता है। यह नेचुरल है। जब बहुत सर्विस की जाती है तो अंतर्मुख अवस्था में रहने की खींच उत्पन्न होती है। अब ज्ञान मुरली सुनने और सुनाने वाले दोनों ही अंतर्मुख हो जाओ। अभी दर्दनाक आपदाओं का समय बिल्कुल नजदीक आकर पहुंचा है, इसलिए जल्दी अंतर्मुखता की भट्टी में रहे योग रूप अर्थात सूक्ष्म अव्यक्त रूप बनते जाओ। अगला है, अब हर एक अपने से पूछो कि मैं ऐसी मौलाई मस्ती में रहता हूँ जैसे तुम्हारा बाबा अपनी अथॉरिटी से कह सकता है, वैसे तुम बच्चे ऐसी ताकत में खड़े हो जो कह सकते हो। बोलो प्राणों, सूर्य पिता के तुम स्टार की चमक कैसी है। हम सूर्य पिता के स्टार, हम बच्चे बाबा पूछ रहे हैं चमक कैसी है, जो रोशन में जग के सितारे गाए हुए हो। देखो, तुम ही अपनी चमक से दुनिया को रोशन करते हो। ऐसे रोशन दुनिया के शोभनीक सितारे तुम जब छिप जाते हो तो दुनिया में अंधियारा छा जाता है। फिर इन 5 तत्वों को भी वार करने का अभी तुम मालिक सुजाग हुए हो, लेकिन जब पूर्ण अपनी चमक झलक दिखाएंगे तब यह 5 तत्व समझेंगे कि अब मालिक सुजाग हुआ है। इस माया का भी जब तक जोर है तब तक तुम संपूर्ण बन सुजाग नहीं हुए हो। लास्ट पॉइंट है, देखो, आपका पिताश्री जिसके आगे सभी बच्चों के अवगुण प्रत्यक्ष है, परंतु उनका ईश्वरीय हृदय कितना शुद्ध रहता है, जो कोई भी बात उनके चित्त पर ठहर नहीं सकती, क्योंकि पिता जानता है मेरे बच्चे आसुरी अवगुणों को छोड़ दैवी गुण धारण करने अर्थ परिश्रम कर रहे हैं। इसलिए कोई भी अवगुण उस पिता के सागर समान चित्त पर नहीं ठहरता है। जैसे
सर्जन पेशेंट की व्याधि को खलास करने अर्थ निमित्त बनते हैं। वह अपने सिर पर किसी की व्याधि नहीं रखते। वैसे ही अपना पिताश्री हाईएस्ट वर्ल्ड सर्जन अपने चित्त पर किसी के अवगुण कैसे धर सकता है। तुम हरेक रत्न का हृदय भी इतना ही निर्दोष और पवित्र होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।